Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rakhi Mishra and I am a company secretary. हम पढ़ रहे थे कंप्लायंस फ्रेमवर्क CMDT का फर्स्ट चैप्टर और आज का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज एस्केलेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नोट्स रीड करते हैं. Compliance reporting helps management assess if compliance risk exceed the company's risk appetite. It ensures timely identification, communication, and resolution of potential risk. Reports should be reviewed at least quarterly by the Risk Management Committee. कंप्लायंस रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि कंपनी देख सके कि उसके कंप्लायंस रिस्क कंपनी के रिस्क टॉलरेंस से ज्यादा तो नहीं है. इससे इसका यूज होता है रिस्क को टाइमली समझने और मैनेज करने के लिए. मैनेजमेंट और कंप्लायंस ऑफिसर के बीच कम्युनिकेशन और डिस्कशन के लिए एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए ये रिपोर्टिंग क्वार्टरली में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के सामने डिस्कस की जाती है. नाउ types of compliance reporting. There are two types of compliance reporting. First is cycling reporting, which is regular reporting, and second is incident reporting. That means जब कुछ इवेंट हुआ, जब कुछ नॉन कंप्लायंस होता है तब जो रिपोर्टिंग होती है वो. साइक्लिकल रिपोर्टिंग देखते हैं. ये हर क्वार्टर या फिक्स इंटरवल पर होती है. कंप्लायंस ऑफिसर मैनेजमेंट और रिस्क फंक्शन के साथ मिलकर नॉन फाइनेंशियल रिस्क रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. इससे पता चलता है कि रेगुलर कंप्लायंस टास्क सही से हो भी रहे हैं या नहीं. एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग में क्या होता है, जब कोई सीरियस या मटेरियल कंप्लायंस इंसिडेंट हो जाए, जैसे किसी रूल्स का वायोलेशन हो जाए या पेनल्टीज लग जाए, तो उसको तुरंत रिपोर्ट किया जाता है. यह रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू हैंडल होता है. ये यहाँ पे एक बार रीड करिए आप लोग. नाउ एस्केलेशन इन्वॉल्व रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट कंप्लायंस इश्यूज टू हायर मैनेजमेंट और रिलेवेंट कमिटीज फॉर टाइमली रेजोल्यूशन. एस्केलेशन का मतलब होता है जब कोई कंप्लायंस इशू मेजर होता है या किसी भी तरह का मटेरियल रिस्क या वायोलेशन इन्वॉल्व होता है तो उसे तुरंत ऊपर के लेवल तक रिपोर्ट करना, एस्केलेट करना. Now moving to the next topic, creation of compliance reporting system. A structured compliance reporting system ensure timely communication of compliances and non-compliances for corrective actions. Compliance reporting का मतलब है कंपनी के हर डिपार्टमेंट से compliance या non compliance की रिपोर्ट बनाना और रिस्पॉन्सिबल लोगों तक पहुंचाना. इससे पता चलता है कि कहीं कोई लीगल रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो उसका सोल्यूशन टाइम पर मिल जाए. Now, what are the key steps for creation of compliance reporting system? ये सारी चीजें. पहला, डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग. हर डिपार्टमेंट के हेड अपने अपने डिपार्टमेंट के एप्लीकेबल लॉज का कंप्लायंस रिपोर्ट रेडी करता है. देन डेटा कलेक्शन. ये फंक्शनल हेड अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग यूनिट्स या लोकेशन से डेटा लेते हैं और उसको कंसोलिडेट करके एक रिपोर्ट बनाते हैं. थर्ड इज अफर्मेशन. रिपोर्ट के साथ एक कंफर्मेशन होती है कि ये रिपोर्ट यूनिट से मिले इनपुट्स के बेस पर बनी है और इसमें सारे कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस डिटेल इंक्लूड की गई है. देन सबमिशन. हर डिपार्टमेंट का हेड अपनी रिपोर्ट कंपनी सेक्रेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर को सबमिट करता है. देन फाइनल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट. CS MD को ब्रीफ करता है. MD CS से इनपुट लेकर फाइनल कंप्लायंस रिपोर्ट बनाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साइन करके सबमिट कर देता है. नाउ लीगल MIS सिस्टम सपोर्ट. एक ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा कि हाँ इससे डेटा लेना, फिर उस पर रिपोर्ट बनाना एंड
उस पर रिपोर्ट बनाना, फिर अलग अलग यूनिट से इनपुट लेना और उसको कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बनाना, ये सारा जो प्रोसेस है ये तभी स्मूथ चलेगा जब एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चरल लीगल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया हो। MIS हेल्प करता है टाइमली रिमाइंडर, एस्केलेशन और स्टेटस ट्रैकिंग में। एक बार नोट्स रीड करते हैं। डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग, इसमें फंक्शनल हेड जो functional head report on compliance relevant to their areas. Data consolidation, heads collect data from all units location and compile a department wise report. Affirmation, each report includes confirmation that it is based on inputs from all concerned units and list specific compliance or non compliances. Submission, reports are sent to the company secretary or a managing director. Final reports yes brief the MD who then prepares and submit a consolidated report. सिस्टम सपोर्ट, दैट इज MIS, वो मैंने बता दिया आपको। नाउ periodical compliance, MIS is a type of reporting that occurs at a pre-decided period, at least quarterly if not monthly. This report contains status of the various compliances need to be done by the company and any gap in compliance and other incident which are needed to be reported to board senior management of the company. पीरियडिकल कंप्लायंस MIS एक रेगुलर रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो एक प्री डिसाइडेड इंटरवल पे बनाया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, कंपनी को जो वेरियस कंप्लायंस करने होती है उनका स्टेटस लिखा होता है इसमें। अगर कहीं कंप्लायंस गैप हो तो वो भी रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। साथ ही कोई भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट या नॉन कंप्लायंस जो बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट को बताना ज़रूरी हो उसका भी वो भी स्पेसिफिकली उसमें मेंशन होना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है पीरियडिकल कंप्लायंस MIS का जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को टाइमली अपडेट देने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि कोई कंप्लायंस इशूड अननोटिस्ड ना रहे। Now moving to the next topic, compliance risk review and updation. Compliance risk monitoring ensures that risk mitigation efforts are effective and helps identify new or evolving risk. The monitoring plan must be documented, review annually and updated as needed based on monitoring outcomes or regulatory changes. कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग का मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि जो रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी चल रही है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। एक मॉनिटरिंग प्लान बनाया जाता है जिसे हर साल एवरी ईयर रिव्यू करना मैंडेटरी होता है। या कभी इससे पहले भी अगर बिजनेस इन्वायरमेंट या लॉ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो भी इसको रिव्यू करना मैंडेटरी होता है कि जैसे कि कोई लॉज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने जो मॉनिटरिंग प्लान है उसको अपडेट कर लो। नाउ अगर हम रिव्यू करते हैं तो इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, इज द प्लान स्टिल रिलेवेंट, क्या ये प्लान अभी भी जरूरी है या ऑब्सोलेट हो चुका है। शुड इट बी मर्ज और रिमूव्ड, क्या इस प्लान को किसी दूसरे प्लान के साथ कंबाइन कर सकते हैं या इसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए। इज इट अलाइन विथ करंट लॉज एंड रेगुलेशन, क्या ये प्लान नए कंप्लायंस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। एंड देन डज इट नीड इम्प्रूवमेंट फॉर क्लियरिटी और इफेक्टिवनेस, क्या इसमें कोई अपडेट्स चाहिए जिससे ये और क्लियर या इम्पैक्टफुल हो। ये आप लोग एक बार रीड करिए। कन्फर्म द प्लान्स रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी, डिटरमाइन इफ इट शुड बी मर्ज्ड और डिसकंटिन्यू, इंश्योर अलाइन विथ करंट लॉज एंड रेगुलेशन, आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट फॉर क्लियरिटी, इफेक्टिवनेस। नाउ कंटेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान। पहला है क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क, फोकसिंग ऑन बोथ इनहेरेंट एंड रेसिडुअल रिस्क। देन की रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी, जो स्पेसिफिक एक्शंस ली जाती है टू रिड्यूस दोज रिस्क।
बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनमें कंप्लायंस ऑब्लिगेशन डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, implementation of the compliance framework including all policies issued by the compliance department, laws and regulations ensuring that the business complies with all current legal and regulatory requirement, and lastly delegated compliance tasks like compliant handling और privacy management. ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती है. नाउ प्लान में ऐसी चीजें जो कंपल्सरीली इंक्लूड होनी ही चाहिए. द प्लान फॉर मॉनिटरिंग मस्ट इंक्लूड. इसमें कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले है इसमें कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड द रिस्क इन्वॉल्व. सेकेंड, बिजनेस प्रोसेस इम्पैक्टेड बाय दोज ऑब्लिगेशंस. थर्ड, स्पेसिफिक मिटिगेशन स्टेप्स फॉर मैनेजिंग द रिस्क. 3 लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए इसमें. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन. फर्स्ट लाइन में डेली ट्रैकिंग बाय बिजनेस टीम्स. सेकेंड लाइन में कंप्लायंस टीम का मॉनिटरिंग. थर्ड लाइन में इंटरनल ऑडिट का इंडिपेंडेंट रिव्यू. देन कैसे ट्रैकिंग या मॉनिटरिंग किया जाता है, कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने फ्रिक्वेंटली ये होता है, मतलब ट्रैकिंग या मॉनिटरिंग का फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब कितने पीरियड में होता है वो, और किस किस को मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजे जाते हैं. ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कंसाइज स्टेटमेंट दैट कैप्चर द रिलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन दैट एंड द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दोज ऑब्लिगेशन, द बिजनेस प्रोसेस टू विच द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आर linked or on which they have impact, specific compliance risk mitigation activity, first time tracking, second time, third time. ये जो 3 लेवल है मॉनिटरिंग सिस्टम के. देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी आर परफॉर्म किए जाएंगे, फ्रिक्वेंसी क्या है उनकी, एंड किस किस को रिपोर्ट सबमिट किए जाएंगे. नाउ व्हाट इज द मेथोडोलॉजी may be adopted for assessing the compliance mechanism of the company. इसमें है रिस्क और कल्चरल असेसमेंट, प्रोग्राम डिजाइन, अपडेट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट हो गया. कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसमें सबसे पहला है रिस्क और कल्चरल असेसमेंट. इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आता है रिस्क या कल्चरल असेसमेंट. इसमें कंपनी एम्प्लॉइज के थ्रू सर्वे, इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट रिव्यू कंडक्ट करती है टू चेक द ओवरऑल कल्चर ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंसेस. सेकेंड इज प्रोग्राम डिजाइन और अपडेट. यहाँ हम रिव्यू करते हैं कंप्लायंस प्रोग्राम का ओवरऑल फ्रेमवर्क, जैसे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन चैनल और बोर्ड लेवल ओवरसाइट. ये इंश्योर करता है कि पूरा प्रोग्राम वेल डिजाइन और लीगली अलाइंड हो. ये रीड करते हैं असेस एथिक्स एंड कंप्लायंस कल्चर थ्रू एम्प्लॉय सर्वे, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू. ये मैंने बता दिया है. प्रोग्राम डिजाइन अपडेट, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. कंपनी को अपने डिटेल कंप्लायंस पॉलिसीज को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना चाहिए, स्पेशली बताए गए टॉपिक्स पे, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंटी ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गिफ्ट एंड एंटरटेनमेंट, फ्रॉड, सेक्सुअल हरासमेंट, इन्वायरमेंट, ये सारी टॉपिक्स पर. नाउ कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट हैव पॉलिसीज. उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इससे एम्प्लॉयज़ को नॉट जस्ट रूल्स पता चलते हैं, बट उनका पर्पस भी समझ में आता है, विच हेल्प्स बिल्ड एथिकल बिहेवियर अक्रॉस द कंपनी. नाउ ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. एक सक्सेसफुल कंप्लायंस प्रोग्राम तभी वर्क करेगा जब वो टाइम के साथ रिलेवेंट रहे. यानी जैसे रेगुलर ऑडिट, कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड फीडबैक लूप्स होने चाहिए. इससे पता चलता है कि कंप्लायंस प्रोग्राम चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस, मर्जर या नए लॉस के साथ अडाप्ट हो रहा है या नहीं. So thank you so much for watching this video.
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।